राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग करेंगे मुलाकात। तो राहुल गांधी का आज उत्तर प्रदेश का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2027 में चुनाव हैं, उससे पहले पंचायत के चुनाव हैं और पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अपनी सक्रियता को बढ़ाना चाहती है, जनता के बीच में पहुंचना चाहती है और विजयी होना चाहती है। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे, किस तरीके की रणनीति अपनानी है इसकी भी जानकारी, इस विषय पर भी चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी करेंगे। तो राहुल गांधी का आज उत्तर प्रदेश का दौरा, अमेठी और रायबरेली दौरे पर रहेंगे आज राहुल गांधी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ रहा है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस साल के अंत में और 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव हैं जो हर पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो हर दृष्टि से विशाल और जिसका उत्तर प्रदेश उसका पूरा देश ऐसा माना जाता है, जिसने उत्तर प्रदेश पर राज किया फिर उसे सीधे प्रधानमंत्री की ही कुर्सी मिलती है। तो राहुल गांधी का आज यूपी का दौरा। शिवकृपाल मिश्रा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिवकृपाल, देखिए राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, अमेठी पहुंचेंगे, रायबरेली पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, अमेठी और रायबरेली का आज नेता विपक्ष राहुल गांधी का दौरा था जिसके कई एक उनके शेड्यूल लगे थे कि 12:30 बजे वो अपने रायबरेली के बारात घर पहुंचेंगे, जहां से ग्राम विकास संवाद भवन में उद्घाटन करेंगे, उस भवन का उद्घाटन करेंगे, वहां से लोगों को संवाद करेंगे। इसके बाद 1:45 पर हरचंदपुर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ जो कमियां रह गई हैं रायबरेली में जिसकी वजह से एक बार इनको मात खानी पड़ी, आगे आने वाले समय में फिर कभी कांग्रेस को वहाँ मात न खानी पड़ी, इसके लिए वहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेसियों का उससे वो बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। इसके बाद लालचंद सरेनी विधानसभा में दोपहर बाद 30 बजे वहाँ पहुंचेंगे जहाँ पर केवल महिलाओं से संवाद करने का कार्यक्रम रखा गया है और कोशिश ये करेंगे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति बंधन को लेकर चल रही है, अब कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस को भी अब ये समझ में आ गया है कि कहीं न कहीं देश की आबादी को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। यही कारण है कि आज महिलाओं से भी संवाद करने का कार्यक्रम राहुल गांधी आज शुरू कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में अगर देखा जाए तो महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम भी अब कांग्रेस आगे आने वाले समय में करती रहेगी, ठीक उसका ऐसे ही जवाब देगी जैसे नारी शक्ति बंधन करके भारतीय जनता पार्टी एक महिला विधेयक पर लाकर विपक्षियों को घेरने की कोशिश लगातार करती रही है। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी और कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन तो भले बहुत अच्छा ना रहा हो लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जिस पर कांग्रेस ने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो अपनी खोई हुई छवि, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है कांग्रेस, राहुल गांधी, इसलिए भी आज का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, निसंदेह रूप से वो जमीन अपनी जो तलाश रही है कांग्रेस जो कि खोज चुकी है, उसके हाथों से निकल चुका था, वो कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर जाकर अपने ही लोकसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में चूंकि कांग्रेस एक तरह से मृतप्राय हो चुकी थी, जिसको राहुल गांधी के फिर से रायबरेली से जीतने की वजह से थोड़ा जिंदा हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन कांग्रेस का था वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कामयाबी के रूप में देखा गया, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद नहीं थी, जिस उम्मीद के साथ वो लगी थी वो उसको कहीं न कहीं निराशा को देखना पड़ा। कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस की बहुत बड़ी देन थी लोकसभा चुनाव में, ये नहीं कहा जा सकता कि उसका योगदान नहीं था। विधानसभा में क्या कर पाएगी, कब कितना कांग्रेस दिखा पाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है
और उसमें ये देखती है जनता की प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। तो ऐसे में वहां की जनता या पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ आकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि समाजवादी पार्टी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में नंबर 3 की राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये इस तरह के संवाद कार्यक्रम रखेगी आगे, जिससे की शुरुआत आज राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उसी के साथ साथ पंचायत चुनाव होने की भी संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनावों से पहले पंचायती चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस को अपनी पैठ बनाना बहुत जरूरी है, तभी विधानसभा चुनावों के लिए एक जमीन तैयार हो पाएगी। देखा जाए तो जिस तरह के आसार दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले पंचायती चुनाव हो पाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से कल कैबिनेट में मंजूरी मिली है ओबीसी आयोग की, अब ओबीसी आयोग का जो गठन हुआ है उसके बाद जो परिणाम आएगा उसके बाद ही पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। सवाल यह है कि अब जो समय मिला है ओबीसी आयोग को, गठन हुआ है, अभी तो उसकी बुनियादी चीजें भी चालू नहीं हुई है, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल है कि पंचायती चुनाव पहले हो। पहले विधानसभा चुनाव ही माना जा रहा है कि होगा, ये तो अब आने वाले समय में पता चल जाएगा जो एक आध महीने में कि क्या होना है। लेकिन यह तय है कि कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी आज रायबरेली और अमेठी का दौरा करके एक संदेश देना चाहते हैं जनता को, वह अपने आप से कहीं न कहीं हो सकता है कि कांग्रेस को एक कुछ जिंदा करने के लिए संजीवनी का काम करे। जी शुक्रिया शिव कृपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संग मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा। उत्तर प्रदेश के भीषण गर्मी को